किरदार तो पॉजिटिव शब्द है, कारिंदे कहना सही होगा। एक बार 26/11 के वो सारे कारिंदे देखे जो अब भी भारत की पकड़ से बाहर हैं और जिन्हें भारत यहां लाकर सजा देना चाहता है। पहला कारिंदा गुनहगार हाफिज सईद, 26/11 का मास्टरमाइंड, लश्कर-ए-तैयबा का फाउंडर, यूएन से घोषित एक वैश्विक आतंकवादी जिसके सिर पर अमेरिका ने $10 मिलियन का इनाम रखा है। फांसी से पहले कसाब ने बताया था कि 26/11 का प्लान इसी का था। इसी ने ब्रेन वॉश करके आतंकी तैयार किए, ट्रेनिंग दिलाई। हेडली की गवाही थी कि कराची कंट्रोल रूम में खुद हाफिज था और वही डायरेक्शन दे रहा था। दूसरा कारिंदा भारत का गुनहगार ज़कीउर रहमान लखवी उर्फ चाचू उर्फ अंकल, लश्कर का चीफ ऑपरेशन कमांडर। 26/11 के लिए कसाब समेत 10 आतंकवादियों का सिलेक्शन इसी का था। मुंबई में टारगेट इसी ने चुने थे, आतंकवादियों को रूट मैप दिया। हेडली ने गवाही दी थी कि हमले के वक्त कराची कंट्रोल रूम से लखवी ही कमांड दे रहा था। साल 2000 के लाल किला अटैक, 2008 के रामपुर अटैक का भी यही मास्टरमाइंड था। तीसरा कारिंदा और भारत का तीसरा गुनहगार सज्जाद मीर, लश्कर का टॉप कमांडर और 26/11 का प्रोजेक्ट मैनेजर, $5 मिलियन का इनामी, वैश्विक आतंकवादी, 26/11 हमले के आतंकवादियों का मुख्य ट्रेनर। डेविड हेडली को रेकी के निर्देश इसी के थे। कराची कंट्रोल रूम में यह भी था। इसका काम था पूरे ऑपरेशन की निगरानी करना। 2015 में पाकिस्तान की कोर्ट ने 15 साल की सजा सुनाई। अभी जेल में है या बाहर, यह साफ नहीं है। चौथा कारिंदा मेजर इकबाल, पाकिस्तानी ISI का अफसर, 26/11 हमले का सबसे बड़ा संदिग्ध, हमले का हैंडलर, लश्कर की पूरी साजिश में ISI का प्रतिनिधि। मुंबई रेकी के लिए डेविड हेडली को $25,000 की फंडिंग की, ताज होटल का मॉडल तैयार करवाया, आतंकवादियों के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम तैयार करवाया। पाक आर्मी के रिकॉर्ड में यह फरार है। खबरें हैं कि ISI नहीं, इसको कहीं छिपा कर रखा हुआ है। भारत का दुश्मन नंबर 5, पांचवां कारिंदा इलियास कश्मीरी, हरकत उल जिहाद अल इस्लामी का कमांडर, जो अलकायदा से भी जुड़ा था। 2010 में वैश्विक आतंकवादी घोषित हुआ। भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के इरादे से 26/11 के प्लान से जुड़ा। हेडली की गवाही थी कि हमले की प्लानिंग में इलियास भी मददगार था। जून 2011 में पाकिस्तान में अमेरिकी ड्रोन हमले में खात्मे की खबर आई, पर पुष्टि नहीं हो पाई। छठा कारिंदा डेविड कोलमैन हेडली, असल नाम दाऊद गिलानी, पाकिस्तानी मूल का अमेरिकी नागरिक, जिसने 2002 से 2005 के बीच 5 बार पाकिस्तान में लश्कर के कैंप में ट्रेनिंग ली, जिसने 26/11 से पहले 5 बार मुंबई की रेकी की थी। 2009 को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद राज उगलने शुरू किए। सारे सूत्रधारों के कच्चे चिट्ठे इसने खोले थे। डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी, यही वो नाम है जिसे मुंबई हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। इसी दाऊद गिलानी उर्फ हेडली ने तहव्वुर राणा को हमले की साजिश में शामिल किया था। तहव्वुर और दाऊद गिलानी उर्फ हेडली दोस्त थे। अब तक की जांच में जो लिंक मिला है उसके मुताबिक हेडली ही वो कड़ी है जो लश्कर के चीफ हाफिज सईद और तहव्वुर राणा को आपस में जोड़ता है। साल 2009 के अक्टूबर महीने में तहव्वुर राणा को अमेरिका की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मुंबई हमले सहित 3 मामलों में गिरफ्तार करके अभियोग लगाया गया, लेकिन 9 जून 2011 को मुंबई हमला केस में कोर्ट ने इसे बरी कर दिया, जबकि बाकी के 2 केस में 14 साल की सजा सुनाई गई थी। 2011 में ही NIA ने राणा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। इसके बाद उसे भारत लाने की कोशिशें तेज की गईं। 2018 में तब दिल्ली की NIA कोर्ट ने राणा के खिलाफ वारंट जारी किया था। 2019 में डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए अमेरिका से राणा के प्रत्यर्पण की मांग की गई। 9 जून 2020 को 14 साल की सजा काट रहे राणा को बीमारी की वजह से रिहा करने का आदेश हुआ। अगले ही दिन 10 जून 2020 को प्रत्यर्पण के लिए राणा की अस्थायी गिरफ्तारी की मांग कोर्ट से की गई थी। 21 जुलाई 2020 को कोर्ट ने अस्थायी गिरफ्तारी को मंजूरी दे दी। 22 जून 2021 को अमेरिका की अदालत में राणा के प्रत्यर्पण को लेकर सुनवाई के दौरान भारत ने मजबूत सबूत पेश किए। इसके बाद 16 मई 2023 को कैलिफोर्निया की जिला अदालत ने अमेरिका भारत संधि के तहत तहव्वुर के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी
और कोर्ट ने यह माना कि उसके खिलाफ मुंबई हमलों की साजिश में शामिल होने के पर्याप्त सबूत भारत ने पेश कर दिए हैं। एबीपी न्यूज के पास कैलिफोर्निया के अदालत के आदेश की वो कॉपी मौजूद है। जिला अदालत के आदेश के बाद तहव्वुर ने काफी हाथ पैर मारे। इस फैसले को अलग अलग ऊपरी अदालतों में उसने चुनौती दी, लेकिन कहीं से भी उसको राहत नहीं मिल पाई है। तहव्वुर के प्रत्यर्पण केस में पहला टर्निंग पॉइंट आया 13 नवंबर 2024 को। 13 नवंबर 2024 यानी कि जब उसने अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में प्रत्यर्पण के फैसले को चुनौती दी और फैसला रद्द करने की मांग की। इस याचिका पर फैसला आया 21 जनवरी 2025 को। संयोग कहिए कि जिस दिन तहव्वुर राणा की अर्जी खारिज हुई, उसी दिन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की अमेरिका में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो से मुलाकात हुई। लेकिन असली केस का क्लाइमैक्स अभी बाकी था, जो आया इस साल फरवरी महीने में, उस वक्त जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर गए। 12 फरवरी 2025 को पीएम मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात हुई और उसी दिन एक चिट्ठी सामने आई जिसमें लिखा गया था कि 11 फरवरी 2025 को अमेरिका की सरकार ने तहव्वुर राणा को प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत को सौंपने का फैसला लिया है। जनहित में हमने देश को प्रधानमंत्री के उस दौरे की इस सबसे बड़ी उपलब्धि के बारे में अगले दिन ही जानकारी दी थी। Today I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India. लेकिन इस फैसले के खिलाफ तहव्वुर राणा चैन से नहीं बैठा। उसने अमेरिकी सरकार के आदेश को वहां की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 28 फरवरी 2005 को एप्लीकेशन नंबर 24A852 के जरिए तहव्वुर राणा ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस एलन कैगन की अदालत में अपनी अर्जी दी। ये एक्सक्लूसिव डेटा आप एबीपी न्यूज पर उस एप्लीकेशन के स्टेटस का देख रहे हैं। 6 मार्च को तहव्वुर की अर्जी जस्टिस एलन कैगन की अदालत से खारिज हो गई थी। इसके बाद भी वो राहत के लिए लगा रहा। 7 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच में दोबारा अर्जी लगाई गई। 7 मार्च से 7 अप्रैल तक महीने भर इस केस में कई बार सुनवाई हुई, लेकिन फाइनली 7 अप्रैल को उसकी अर्जी चीफ जस्टिस ने भी खारिज कर दी और फिर 9 अप्रैल को अमेरिका से तहव्वुर राणा को भारत के लिए भेज दिया गया। मुंबई पर हमला 26 नवंबर 2008 को हुआ था, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस हमले की प्लानिंग 6 साल पहले यानी साल 2002 से ही हो रही थी। इस हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद माना जाता है, जो कि लश्कर ए तैयबा का चीफ है। मुंबई पर हमले के लिए हाफिज ने 3 लोगों को चुना था, या यूं कहिए लीड करने के लिए 3 लोगों की टीम बनाई थी। पहले नंबर पर उसके संगठन का कुख्यात आतंकी ज़कीर रहमान लखवी था। दूसरे नंबर पर आईएसआई का मेजर इकबाल। तीसरे नंबर पर डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी। इन तीनों को हाफिज ने अलग अलग जिम्मेदारी दे रखी थी। लखवी ने कसाब सहित 10 फिदाइन आतंकवादियों को चुना। मेजर इकबाल ने आतंकवादियों के लिए हथियार से लेकर ट्रेनिंग के इंतजाम कराए। मेजर इकबाल के कहने पर ही दाऊद गिलानी को इस साजिश में शामिल किया गया। दाऊद गिलानी को डेविड कोलमैन हेडली का नाम दिया गया। हेडली ने मुंबई आकर हमले वाली जगहों की रेकी की थी। इस काम में उसने मदद ली अपने दोस्त तहव्वुर राणा की। उस वक्त राणा हिंदुस्तान के कई शहरों में आकर घूम चुका था। मुंबई के ताड़देव में उसने वीजा कारोबार के लिए दफ्तर खोल रखा था। बाकायदा भर्तियों के लिए अखबार में विज्ञापन देता था। मुंबई हमले के वक्त तक हेडली राणा दोनों दोस्त हुआ करते थे। साल 2009 में जब राणा अमेरिका में गिरफ्तार हुआ, तब एबीपी न्यूज की रिपोर्टर मधु भाटिया झा अमेरिका में राणा के घर पहुंची थी। उस वक्त की उनकी एक रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। पिछले 8 सालों से राणा अपने परिवार के साथ रॉजर्स पार्क इलाके के इसी घर में रहता था। राणा और उसके परिवार की अपने पड़ोसियों से ना के बराबर बातचीत थी और पिछले 8 सालों में एक बार भी ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ जिससे उसके पड़ोसियों को उसके आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने की आशंका होती। लेकिन इस इलाके की शांति पिछले महीने तब भंग हुई जब FBI ऑफिशियल्स ने इस घर पर रेड की। राणा शिकागो में रहता था। शिकागो के जिस घर को उसने आतंक का अड्डा बना रखा था, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। राणा ही वो नाम है जिसने मुंबई में हमले के लिए अमेरिका की जमीन का इस्तेमाल किया। तहव्वुर राणा पाकिस्तानी सेना का डॉक्टर था,
लेकिन कनाडा की उसने नागरिकता ली। मुंबई पर हमले की प्लानिंग के लिए शिकागो को बेस बनाया था। शिकागो में उसका घर पॉश इलाके में था। शिकागो में ही उसने मीट और बेकरी की दुकान भी खोली थी। गिरफ्तारी के बाद से घर और उन दुकानों का क्या हुआ इसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद राणा और हेडली की दोस्ती में दरार जरूर पड़ गई। दोनों की दोस्ती में दरार क्यों पड़ी, कैसे हेडली ने राणा का इस्तेमाल किया, इसके बारे में आगे विस्तार से देने वाले हैं जानकारी। अभी आप मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल से दोनों की दोस्ती की एक कहानी सुनिए। जांच में यह भी पता चला कि एक बार अमेरिका में हेडली हेरोइन ड्रग्स के साथ पकड़ा गया था, तो तहव्वुर राणा ने उसे जमानत पर छुड़वाया था। जमानत के पैसे के लिए राणा ने अपना घर तक गिरवी रख दिया। इसके बाद दोनों की दोस्ती आगे भी कायम रही और मुंबई हमले की प्लानिंग में दोनों के बीच अच्छी ट्यूनिंग बनी रही। 2009 में जब हेडली और राणा दोनों गिरफ्तार हो गए तो दोनों की दोस्ती में दरार पड़ गई। हुआ यह कि हेडली ने सरकार से संरक्षण ले लिया, वो गवाह बन गया। उसने शिकागो कोर्ट में बता दिया कि राणा को हमले का सब कुछ पता था। तब राणा के वकील चार्ली स्विफ्ट ने कोर्ट में कहा कि हेडली एक चालाक धोखेबाज है जिसने राणा को बेवकूफ बनाया। शिकागो में 4 हफ्ते तक चले मुकदमे के दौरान तहव्वुर राणा के आतंकी कनेक्शंस को लेकर कई बड़े खुलासे हुए। राणा को बेनकाब करने में सबसे बड़ा रोल उसके दोस्त डेविड कोलमैन हेडली का रहा। हेडली सरकारी गवाह बन गया था, यानी दोस्त ही दगा दे गया। गवाही में हेडली ने बताया कि 2006 में वो तहव्वुर राणा से मिलने के लिए शिकागो गया था और मुंबई हमले की प्लानिंग के बारे में उसको बताया था। मुंबई हमलों की तैयारी जिस बारीकी से की गई उसके पीछे हेडली का ही ब्रेन माना जाता है। आतंकवादियों को हाथ में कलावा पहनाने का आइडिया भी हेडली का ही था, जिसे उसने सिद्धिविनायक मंदिर से खरीदा था और इन सब साजिश में उसका सूत्र बना था यही तहव्वुर राणा, जो अब हिंदुस्तान के कब्जे में है। हिंदुस्तान की जांच एजेंसियां अब राणा से मुंबई हमले का एक एक हिसाब लेने वाली हैं। मुंबई हमले में ये पहला गुनहगार है जिसे साजिश की हर सीढ़ी के बारे में पूरी जानकारी थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।